Pakistan, it is a country of more than 250 million people. और यहाँ का जो डिजीज बर्डन है दैट इज अराउंड 2.8% ग्लोबली. लेकिन यहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रायल का कंट्रीब्यूशन है इट इज इन फैक्ट लेस देन 0.1%, उससे भी कम है. ये क्यों है? इसकी क्या रीजंस हैं? क्लिनिकल ट्रायल की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? ये CRO क्या होता है, इस पे बात करते हैं. सो वी वुड स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट. लेकिन जब हम इस पे डिस्कशन करते हैं उससे पहले आई वुड वांट कि इसके ऊपर हमारे जो दो जो एक्सपर्ट्स हैं ऑन दिस सब्जेक्ट दे शुड स्पीक और वो अपने व्यूज भी दें. सो आई वुड फर्स्ट रिक्वेस्ट सईद मुनव्वर अली, who is the head of clinical operations and is also the associate director of RDS Pakistan, and he is also the marketing advisor for Southeast Asia IQVIA. Munawwar, over to you. We would love to listen from you and learn what is this and what are your views and your take on it. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एक्चुअली. और जो दिन आपने सेलेक्ट किया ये बिल्कुल राइट है आज डिस्कशन करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल डे के लिए. आपने एक सवाल इसमें ही एक छोटा सा आपने जो स्टेज सेट किया उसमें आपने वर्ड यूज़ किया कि क्लिनिकल ट्रायल डे क्या है और एक क्लिनिकल ट्रायल क्या चीज़ है. तो मैं भी आज बिल्कुल एक लेमैन बन के बात करता हूँ. मेरा एक्सपीरियंस जो है तकरीबन 21 साल का इंडस्ट्री के अंदर है, जैसे प्री क्लिनिकल, बायोइक्विवेलेंस, ऑब्जर्वेशन स्टडीज़, फेस ट्रायल सारे कुछ किए हैं. बट मैं जब भी किसी एक आम आदमी से बात करता हूँ तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं एक आम आदमी बन के ही बात करूँ ताकि मैं उन तक ये मैसेज पहुँचा सकूँ ये वाला ना. तो क्लिनिकल ट्रायल सबसे पहले टर्म इतनी एक हमें रॉकेट साइंस वाली लगती है. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. इट्स सिंपल. मैं आपको कहूँ सिंपल अल्फाज में ये कि कोई भी नया तजर्बा वो एक इंसानी जिस्म या जानदार के साथ क्या रिएक्ट करता है, मतलब एक दवाई कैसे बॉडी पर रिएक्ट करती है और कैसे बॉडी दवाई को जवाब देती है मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ. तो ये सिंपल इसका जवाब है कि जी आप कोई भी दवाई लेते हैं तो बॉडी में दवाई ने क्या रिएक्शन किया और इसी तरह बॉडी ने उसके रिटेलिएशन क्या की या उसके रिस्पॉन्स में क्या जवाब दिया आपको. सिंपल क्लिनिकल ट्रायल ये होता है. और क्लिनिकल ट्रायल डे कहाँ से शुरू हुआ, ये इससे पहले रिसर्च तो बहुत हो रही थी और मैं इस बात में बताते बड़े खुशी महसूस करता हूँ कि ये स्टार्ट जो हुआ था वो मुसलमानों की इसमें से है. मुसलमानों ने रिसर्च जो है इन्वेंट की थी हमारे पास. 20th में 1447 में ये बहुत सिंपल सा एक ट्रायल एक जेम्स साहब नाम के साहब थे, उन्होंने रन किया. और वो बिल्कुल आम सा ट्रायल. उन्होंने देखा कि शिप पे कुछ लोग थे और उनकी वेंटिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, खाने के पीने की डाइट को मद्देनज़र रखते हुए कुछ को उन्होंने एप्पल दिए, कुछ को ऑरेंजेस दिए. उन्होंने छः आर्म्स बनाए. इस तरह से 6 आर्म्स मतलब डिफरेंट ग्रुप बनाए उन्होंने. और उन्होंने देखा कि जी इसका आउटपुट कैसा आ रहा है. ये वहाँ से पहली दफ़ा ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि हाँ जिसको हम कहते हैं कि कोई इंटरवेंशन किया और उसको रिकॉर्ड किया है. आपने कोई भी किसी किस्म की इंटरवेंशन की, उसको रिकॉर्ड किया, उसका आउटकम को रिकॉर्ड किया, ये क्लिनिकल ट्रायल होती है टोटल. उसके बाद फिर इसके अंदर से जिद्दत आती गई. पहले ये 1747 में जब फर्स्ट टाइम ये बन गया, फिर 1948 के अंदर नए मॉडर्न आए, ट्रायल्स आए. इसके अंदर 64 के अंदर जो है आपकी हंसलकी की जो डिक्लेरेशन थी वो आई थी. फिर 1996 के अंदर हमारी जो गाइडलाइन जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल की ICH-GCP गाइडलाइन वो फिर कंफर्म हो गई थी. और हमने हमारी लाइफ में क्लिनिकल ट्रायल की लाइफ में अपना लाइन में इसको बाइबल कहा जाता है कि हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं. सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ICH-GCP के मुताबिक चल रहे होते हैं. अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल के बाद एक सवाल और आपका आता है कि जी हम तो गिनी पे के हम पे रिसर्च हो रही है. मैं अपने करीबी लोगों को जो है और अक्सर लोग मुझसे सबसे पहला सवाल होता है क्या मुनव्वर साहब आप अपनी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे. तो मैं उनको जवाब सिंपल ये देता हूँ कि मेरी फैमिली आज जो दवाई खा रही है, जो एंटीबायोटिक खा रही है, वो मेरी बच्चों के लिए, मेरी पॉपुलेशन के लिए बनी नहीं थी. वो तो बाहर की आवाम के लिए बनी गई है. उनकी खाने पीने के लाइफस्टाइल, उनके जो एनवायरनमेंट का लाइफस्टाइल उस तरह से बनी गई है. जब बन गई, तैयार हुए, हमने कहा हाँ भाई अब इंपोर्ट कर लो, ये बाहर की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की दवाई इंपोर्ट करो और खाओ उसको. तो अब हम रिसर्च फेज़ में, ये जो दवाई हम बाहर से खा रहे हैं ये रिसर्च फेज़ में, रादर कि हम दवाई यहाँ पर हम पे कुछ थोड़ा सा टेस्ट हो और हम उसको खाना पीना शुरू करके देखें कि दवाई हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे रिएक्ट कर रही है. तो वो एक्चुअली रिसर्च जो है ना हमारे काम आई है, अदरवाइज हमारे पास काम नहीं आई, रिसर्च आएगी. तो ये जो मैं बता रहा हूँ 1996 में ICH-GCP गाइडलाइन बनी थी. इसके बाद पेशेंट की सेफ्टी वेलबींग का सबसे बड़ा ख्याल रखा गया था. हमसे सवाल ये पूछा जाता है, आसिम इसको कंफर्म करेंगे, कि हमें ये ट्रीट किया जाता है कि आप जो है आपकी कंपनी एक कमर्शियल कंपनी है और आपका बेनिफिट हमेशा मॉनिटरी या कमर्शियल होगा.
हमारा जो बेनिफिट है वो कमर्शियल नहीं है। हम लोग अगर पाकिस्तान में इतने अरसे से काम कर रहे हैं तो हमें भी ऑप्शन मिल सकते थे बाहर जाने के, बट हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जी हमने पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए कुछ करके जाना है। ये हमारी इस वक्त सबसे ज़्यादा डिजीज़ बर्डन आपने खुद बताया पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है। 250 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो तो ऑन द रिकॉर्ड है, अनऑफिशियली अगर आप निकालें तो ये 300 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, कब का फिगर है हमारा। लेकिन जो डिजीज बर्डन में आप देखें, अभी डायबिटीज़ में नंबर 1 पाकिस्तान आ रहा है। कैंसर के अंदर एवरी 8th वुमेन सस्पेक्ट फॉर दी ब्रेस्ट कैंसर है इसके अंदर। ओबेसिटी के अंदर हम आगे जा चुके हैं। हेपेटाइटिस दुनिया से एलिमिनेट हो रहा है, पाकिस्तान इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है हेपेटाइटिस के अंदर। हेपेटाइटिस डेल्टा जो कि बड़ी रेयर फॉर्म है, जो कि रेयरली पाई जाती है अमेरिका, मंगोलिया, चाइना, टर्की की उस रीजन है, पाकिस्तान उसके अंदर भी लीड कर रहा है। टीबी पाकिस्तान के अंदर है। पोलियो देख लें इतना कॉमन वायरस है, वो पाकिस्तान से अब तक निकलता हुआ आ रहा है। तो ये कुछ रीज़न हैं हमारे जो कि हमें इसको तरफ तवज्जो देने की बहुत अशद ज़रूरत है। और आपने बहुत अच्छा टॉपिक इसका सेलेक्ट किया आज के दिन का। तो क्लिनिकल ट्रायल एक आम ज़माने में मैंने जैसा बताया कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि हमने क्या दवाई दी और दवाई ने आपके साथ क्या रिएक्ट किया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर ऐसा नहीं होता बिल्कुल कि किसी एक पेशेंट को बता के दवाई खिला जाए। इसके अंदर पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर हॉस्पिटल के डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटर इन्वॉल्व होता है जो कि बहुत क्लोजली देख रहा होता है। उसका स्टाफ होता है, इसकी नर्सिंग होती है, फिर एक CRO जिसको कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि एक ब्रिज का काम करती है, एक स्पॉन्सर और एक साइट के दरमियान ब्रिज का काम करती है, तो वो CRO कहलाती है। वो इन्वॉल्व होती है। फिर रेगुलेटरी बॉडीज इन्वॉल्व होती है। पाकिस्तान में IRBs हैं, इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड कमेटी, फिर नेशनल बायोटिक्स कमेटीज़ हैं, फिर ड्रैप है। ये सब अपनी सेफ्टी प्रोफाइल देखते हुए, ड्रग का प्रोटोकॉल देखते हुए आपको अप्रूवल देते हैं। फिर इनकी कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग हो रही होती है, सीरियस एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग हो रही होती है। तो ट्रायल जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमसे इसको बहुत बार टैबू बना लिया है। लेकिन अगेन ये है कि अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो मेरे ख्याल में आगे आने वाले दिनों में हम शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि हमारा मुकाबला अगर हम देखें तो हम कहते हैं ठीक है, हम मुस्लिम टू मुस्लिम मुल्क जो है ना कंपेयर कर लें। छोड़ें आप अपने आप को अमेरिका से, USA से कंपेयर करने को, अब मुस्लिम टू मुस्लिम मुल्क कर लें। हमारे बराबर में मलेशिया है। अब मलेशिया को देख लें, इस वक्त मलेशिया बिल्कुल टॉप पे जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। इंडोनेशिया बहुत छोटा सा मुल्क है, वो क्लिनिकल ट्रायल में हमसे आगे निकल जा रहा है। रिसेंटली मिडल ईस्ट में UAE शुरू हुआ है, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स मल्टीनेशनल रजिस्टर्ड हो रही हैं। हमें भी इसमें आगे आने की ज़रूरत है। और लास्ट में आसिम को हैंड ओवर करने से पहले बस एक चीज़ और बता दूं कि जो लोकल इंडस्ट्री है हमारी, उसका मानना ये है कि जी हम लोग जो है ना जेनेरिक बना रहे हैं यहाँ पे, और वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो ऑलरेडी बाहर बन के टेस्टेड है और चल रहे हैं। हम तो उनका ही फार्मूला उठा के बना रहे हैं, हमें ट्रायल करने की क्या ज़रूरत है। तो ये चिकन एंड एग वाला है हिसाब कि जब तक आपके मुल्क का डेटा कहीं रिप्रेजेंट नहीं होगा तब तक आपको ग्लोबल स्पॉन्सर सेलेक्ट नहीं करेगा। मैं मल्टीनेशनल कंपनी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मेरा चैलेंज है। और मैं कहता हूँ ये कि मेरा कंपटीशन मेरा किसी CRO से नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरी विद इन द कंपनी मेरी कंट्रीज़ के साथ है। हम 200 मुल्क में काम कर रहे हैं हमारी कंट्री। तो जब भी कोई नया ट्रायल आता है तो वो कंट्री सेलेक्ट ज़्यादा जल्दी होती है जहाँ का डेटा प्रेजेंट हो रहा है। हमारे पास ऐसा लेवल का हाई लेवल डेटा प्रेजेंट करने के लिए स्पॉन्सर के पास होता ही नहीं है। तो हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत मिनिमम हो जाता है। या तो किसी रियल डिजीज़ पे हमें मिल जाती है ऑप्शन, या कोई ट्रायल कहीं फंसा हो तो हमें मिल जाता है पाकिस्तान को। अदरवाइज़ जो है चीज़ें आगे अच्छी हो रही हैं, आगे डिस्कशन में हम डिस्कस भी करेंगे। बट एक छोटा जनरल से क्लिनिकल ट्रायल बताया। मैं आसिम से भी कहूँगा आसिम इसमें एड ऑन करें, आसिम के अच्छे में इनपुट दे सकते हैं। Thank you, Mr. Skandar, for gathering us together on the clinical trial day. I would like to briefly introduce myself, as my name is Asim Munir, and by training, I'm a pharmacist and graduated from a business school. I have served around 10 years in the pharmaceutical industry, in both national and multinational companies in domestic market as well as the international market. And now 9 years of experience specifically in the clinical research industry, where I have conducted around 12, you can say a dozen of clinical trial in Pakistan and beyond. वेल बहुत अच्छे तरीके से मुनव्वर साहब ने एक्सप्लेन किया है आज के दिन को। और नो डाउट जो पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ वो जेम्स लिंड साहब ने किया, जो कि 1747 में कंडक्ट हुआ। और ये विटामिन C डेफिशिएंसी पे वो ट्रायल था, और उसमें बेसिकली फर्स्ट रेंडमाइज कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने कंडक्ट किया। दैट वाज द मोमेंट कि जब मेडिसिन की फील्ड में चेंजेस आई। और आज के दिन में I would like to speak more about the practical implications on the clinical trial, as well as the myths that we carry at various levels कि clinical research जो है शायद वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ है या out of this world है, जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ। तो briefly I would like to define the clinical research and clinical trial first.
तो क्लिनिकल रिसर्च जो है बेसिकली इट्स अ ब्रॉड स्टडी ऑफ हेल्थ, ड्रग एंड ट्रीटमेंट। और जबकि क्लिनिकल ट्रायल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लिनिकल रिसर्च दैट टेस्ट द मेडिकल इंटरवेंशन। और वो मेडिकल इंटरवेंशन जो है वॉलंटियर्स पे कंडक्ट की जाती है, दैट मे बी पार्टिसिपेंट और दैट मे बी पेशेंट। और मेडिकल इंटरवेंशंस वो कोई भी न्यू ड्रग हो सकती है, न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है, मेडिकल डिवाइस हो सकती है। क्लिनिकल ट्रायल को अगर हम डिफाइन करें कि बेसिकली इसकी अगर अगर हम ये कहें कि इट्स अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एज वेल एज एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम। और इसका फायदा क्या है कि इट प्रोवाइड्स दी लोकल एविडेंस ऑन द लोकल पॉपुलेशन। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स दी एक्सेस टू दी इनोवेशन थेरेपीज टू दी पेशेंट्स एज वेल एज दी कम्युनिटी। और बेसिकली इट स्ट्रेंथन दी हेल्थ केयर कैपेसिटी। अगर हम बात करें विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और अगर हम इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इसमें बायोटेक कंपनीज हैं, इसमें क्लिनिकल रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं जो कि मैनेज कर रही होती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री, नो डाउट इट्स नॉट अ साइंटिफिक स्टडी, हमें इसको एज अ हम कह सकते हैं कि एसेट लेना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे भी। तो डेफिनेटली इट्स पाकिस्तान इज वन ऑफ द चैप्टर जिसमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट नाइफ पेशेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा डुअल हेल्थ बर्डन है, सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल नहीं, इन्फेक्शस डिजीज भी हम कैरी कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर में। तो ओवरऑल जो क्लिनिकल रिसर्च है या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ब्रिंगिंग द स्पॉन्सर्स इन पाकिस्तान। और उसका फायदा क्या है कि हमारे जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, चाहे वो हो फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो या फेज 4, तो इन ट्रायल्स में जो मेडिसिन जिन पर तजर्बा होता है बेसिकली उसका डाटा हम लोग मॉनिटर कर डाटा बनाते हैं। बेसिकली मॉनिटरिंग होती है और हम डाटा एक्यूमुलेट करते हैं। देन ये डाटा बेसिकली प्रेजेंट होता है जिसकी बेसिस पे ड्रैप के लिए आसानी होती है किसी भी दवाई को अप्रूव करने के लिए, इसके अलावा वैक्सीन्स को अडॉप्ट करने के लिए और ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनाने के लिए।